एक वकील ने अपने घर के आगे एक पोस्टर लगाया, जो कोई मुझे कोई अलग बात बताएगा उसको मैं 10,000 रूपए दूंगा, और उस बात का मुझे पता हुआ तो 5,000 रूपए लूंगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लोग उसको कोई भी बात बताते वो उनकी बात सुनकर कहता ये बात तो मुझे पता थी, और उनसे 5,000 रूपए ले लेता। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, वो बात सुनता और कह देता मुझे ये बात पता थी, निकालो पैसे। फिर एक दिन वहाँ एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता। वकील कहता है बताओ। लड़का कहता है आपके पापा ने मरने से पहले मेरे पापा से 50,000 रूपए लिए थे और अभी तक नहीं चुकाए, क्या आपको ये बात पता है? वकील ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा हाँ भर दूं कि मुझे पता है तो 50,000 रूपए देने पड़ेंगे, और ना करूँगा तो 10,000 रूपए देने पड़ेंगे। यहाँ तो इस लड़के ने मुझे दोनों जगह ही फंसा दिया। तो दोस्तों कभी भी खुद को इतना समझदार मत समझो कि दूसरा आपका मजाक उड़ाकर चला जाए। दोस्तों, कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला मैं नमक लेने जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। दोस्तों, राजा के दरबार में एक एस्ट्रोलॉजर था। उसकी ज्यादातर भविष्यवाणियां सत्य साबित होती थीं। एक दिन उसने भविष्यवाणी की कि 4 दिन बाद रानी मर जाएंगी। राजा ने रानी को बचाने के लिए हजारों कोशिशें की, लेकिन ठीक 4 दिन बाद रानी की मौत हो गई। राजा एकदम से बौखला गया। उसे लगा कि यदि यह एस्ट्रोलॉजर जिंदा रहा तो आगे चलकर मेरे राज्य सिंहासन के लिए भी खतरा बन सकता है। राजा एस्ट्रोलॉजर को मारने का फैसला करता है। राजा एस्ट्रोलॉजर को अपने महल के सबसे ऊंची मंजिल पर बुलाता है और अपने सिपाहियों से कह देता है कि एस्ट्रोलॉजर के आने के बाद मैं जैसे ही इशारा करूं उसे तुरंत यहाँ से नीचे फेंक देना। कुछ समय पश्चात एस्ट्रोलॉजर वहाँ आता है। राजा ने सोचा कि मारने से पहले क्यों ना इससे एक सवाल पूछ लूं। राजा कहता है घबराओ नहीं, मुझे पता है कि तुम भविष्य जान सकते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा भविष्य जानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कब मरोगे? एस्ट्रोलॉजर समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वह अपना दिमाग लगाता है और फिर कहता है महाराज आपकी जब मौत होगी ना उसके 2 दिन पहले ही मेरी मौत होगी। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और एस्ट्रोलॉजर को मारने का इशारा नहीं करता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा?